पहले हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। क्या मतलब है केमिकल प्रॉपर्टीज से? कि फिनोल जब खुद एज ए रिएक्टेंट रिएक्शन करता है किसी कंडीशन पे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है, ये मतलब है केमिकल प्रॉपर्टीज का फिनोल की, सिंपल। और हम 10 केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे फिनोल की जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। पहली है आपके सामने ये फिनोल की रिएक्शन करवा दी मैंने क्लोरोफॉर्म के साथ विद NaOH। क्या होता है गाइस, पहले हम 1 मोल NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पे H+ की जगह Na आ जाता है, ठीक है। फिर फर्दर रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म के साथ, यहां पे CCl3 जुड़ जाता है, CHCl2 जुड़ जाता है क्लोरोफॉर्म के कारण, यहां क्या जुड़ जाता है CHCl2। फिर इसकी 2 NaOH के और मोल के साथ रिएक्शन होती है और यहां पे बन जाता है CHO। CHCl2 की जगह क्या बन जाता है भाई, यहां CHO एल्डिहाइड ग्रुप। क्या ध्यान रखना आपको, सिंपली जब आप फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहां पे Na, यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आ जाता है, ठीक है। फिर फर्दर हम अगेन ONA को OH में डालना है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं भाई, डाइल्यूट HCl के साथ Na की जगह H आ जाता है, माइनस में NaCl निकल जाता है और ये कंपाउंड बन जाता है। इसका नाम है गाइस सैलिसाइल्डिहाइड। सैलिसाइल्डिहाइड गाइस, फिनोल से सैलिसाइल्डिहाइड का बनना कहलाता है, एक नेम रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शन। अभी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, ये बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आपको ये बताना है, सिंपली ऐसे लिख के आना डिट्टो, कंप्लीट फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। जब आप फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हो NaOH की प्रेजेंस में तो सैलिसाइल्डिहाइड बन जाता है, इसे ही कहते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। क्या खास बात है वाइवा में, क्या पूछते हैं इस रिएक्शन से गाइस, इस रिएक्शन से CCl2 एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है CCl2 और इसे कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन, ठीक है, राइमर टाइमन रिएक्शन समाप्त। सीधा पूछते हैं एग्जाम में। इस रिएक्शन की बात करते हैं, जब आप फिनोल की रिएक्शन CO2 के साथ करवाते हो इतने टेम्परेचर पे तो गाइस सिंपली यहां पे OH, यहां पे COOH बन जाता है, ये कंपाउंड बनता है। CHO की जगह क्या, COOH। इसे कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड सिंपली। अगेन आप इस फिनोल की जगह कई बार NaOH के साथ रिएक्शन करवा के Na भी दिखा सकते हैं, सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन इसके साथ कराओ तो यहां पे Na आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवा देना, क्या होगा अलग से ही, ये क्या होगा भाई, ये आपका फिनोल OH, Na की जगह OH और यहाँ पे COOH, ऐसे भी दिखा सकते हैं गाइस। ये भी एक नेम रिएक्शन है और इसका नाम है कोल्स रिएक्शन। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछते हैं, सीधा बता के आना, ठीक। एक बात सुनो भाई, आप किसी भी नेम रिएक्शन को कैसे लिखें, सिंपली कैसे लिखना होता है, देखो, द रिएक्शन इन विच, सबसे पहले लिखो यहां पे प्रोडक्ट जो भी बनना, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, फिर यहां लिखो रिएक्टेंट, समझ रहे हो, एक लाइन में लिखना आपको रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, यहां पे क्या रिएक्टेंट, फिनोल, ठीक है, विद CO2 इन प्रेजेंस ऑफ, जो अलग, ये तो रिएक्टेंट के साथ एक और रिएक्टेंट ये दिखा सकते हो, विद CO2 इन प्रेजेंस ऑफ, किसके साथ, किसके प्रेजेंस में, 400 केल्विन, प्रेजेंस बता दो भाई कंडीशन, एंड 4 से 7 ATM प्रेशर। तो क्या करना है, एक ये टर्म है, एक विद वाली है, एक रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट। हर रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, द रिएक्शन इन विच, प्रोडक्ट देख लो उस रिएक्शन में क्या बन रहा है, इज फॉर्म्ड फ्रॉम, रिएक्टेंट देख लो कौन है, किसके साथ बन रहा है रिएक्टेंट, किसकी प्रेजेंस में बन रहा है, 4 बातें, पी, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, कंडीशन, सिंपल। रेसिपी अगेन इस तरीके से डिफाइन करो, आंसर आ जाएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। ये दो नेम रिएक्शन थी। नेक्स्ट फिनोल, फिनोल की रिएक्शन एक और ये भी नेम रिएक्शन है भाई, क्या होगा गाइस, दिस इज फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन।
क्या होता है इस रिएक्शन में, ये जो CH3 ग्रुप है फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन में यहाँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन जुड़ता है भाई, दो प्रोडक्ट बनते हैं इसमें। जब आप फिनोल की रिएक्शन करवाते हो ये, तो O पे CH3 जुड़ेगा प्लस ये आपका फिनोल पैरा पोजीशन पे CH3 जुड़ जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, क्रिसोल्स। याद आया अब समझ में आया कुछ क्या, कि नेम हमने क्यों किए थे। क्रिसोल्स बन रहा है, ये पी क्रिसोल, ये ओ क्रिसोल, 2 पे मिथाइल फिनोल, 4 पे मिथाइल फिनोल, क्रिसोल्स कहलाते हैं। फिल्डक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में बनते हैं क्रिसोल्स। ठीक है, माप। अगर मैं कह दूं फिनोल की रिएक्शन जिंक के साथ करवाओ भाई, कुछ नहीं बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन। ये जिंक इस ऑक्सीजन को डाले जाएगा प्लस जेड, खत्म। मैंने बोला फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराओ, खास बात ध्यान रखो भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन बार बार पूछते हैं। पानी के साथ क्या होगा, बोले ये आपका फिनोल, ठीक है ध्यान दीजिएगा भाई, ये ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, गाइस तीनों पोजीशन पे Br ग्रुप जुड़ जाएगा। अगर आपने पानी ले लिया फिनोल के, ब्रोमीन के साथ क्या ले लिया, पानी, तीनों पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। 1 2 3, क्या नाम होगा इसका, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। क्या 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनेगा, बस बना दो। अगर आपने लिया इसके साथ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो ध्यान रखना थोड़ी रिएक्शन स्लो हो जाए। देखो पानी की बात आती है तो हम भी कमाल हो जाते हैं भाई। ये OH यहाँ पे ब्रोमीन एक ही ऑर्थो पे जुड़ेगा, या ये फिनोल दूसरा प्रोडक्ट ब्रोमीन पैरा पे जुड़ जाएगा। यहाँ ऑर्थो बनेगा, यहाँ पैरा बनेगा। पैरा जनरली मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये ध्यान रखना, मेटा नहीं है, ये मैंने यहाँ टेढ़ा करके लिख दिया थोड़ा सा। ये क्या है, ब्रोम पैरा पोजीशन। तो ब्रोमीन की रिएक्शन फिनोल के साथ जब CH2 की प्रेजेंस में करवाते हो तो ऑर्थो अलग पैरा अलग बनता है। वाटर के साथ करवाते हो तो तीनों पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे ब्रोमीन ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, ये क्या है, 2 पे ब्रोमोफिनोल, ये 4 पे ब्रोमोफिनोल, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, पैरा ब्रोमोफिनोल। ये फिनोल की रिएक्शन आपने H2 के साथ करवाई निकल 533 केल्विन की प्रेजेंस में, क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन, बेंजीन का रिडक्शन होगा। बेंजीन में क्या होता है, देखो अल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड होते हैं भाई, तीनों हर एक कार्बन पे एक एक जुड़ जाएगा, 6 हाइड्रोजन है, जोड़ दो, क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन 1 पे ओल, साइक्लोहेक्सेनोल बनेगा। क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेनोल। तो आप फिनोल से हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजनेशन करवाने पे साइक्लोहेक्सेनोल मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, ये याद रखने वाली चीज है। इसके बाद 4 से 5 रिएक्शन और फिनोल के पढ़ते हैं। ये 4 और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनोल की जो आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्या भाई, फिनोल की रिएक्शन आप डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाइए 290 केल्विन टेम्परेचर, क्या गाइस, नाइट्रोफिनोल बनेगा। ये OH एक ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, NO2 ग्रुप कहां जुड़ जाएगा, एक इस ऑर्थो पोजीशन पे, और एक कहां, पैरा पे। यहां पे ध्यान रखना भाई, जनरली मेजर प्रोडक्ट बनता है पैरा, लेकिन यहां पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थो। ठीक है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल बने, ध्यान रखिए। ठीक, आप कह सकते हैं 2 पे नाइट्रोफिनोल, 4 पे नाइट्रोफिनोल बन गए। यहीं पे आप इसकी रिएक्शन फिनोल की कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हैं, वो भी कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तब क्या होगा, नोट इट वेरी केयरफुली। ये फिनोल गाइस, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा, यहां पे भी NO2 ग्रुप जुड़ेगा, पैरा पे भी NO2 ग्रुप जुड़ेगा, यहां पे भी NO2। यहां से बार बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्यों, क्योंकि गाइस ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसका नाम है कॉमन पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 246 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। दिस इज नोन एज सॉरी क्या, पिक्रिक एसिड 246 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ये बनता है भाई, ध्यान रखिएगा, बार बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। डाइल्यूट के साथ करवाओगे तो अकेला ऑर्थो और अकेला पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो यहाँ पे ज्यादा मात्रा में बनता है। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाओगे एसिड के प्रेजेंस में तो ये बनता है। ठीक है, हाँ
अगर मैं इसकी रिएक्शन ओलियम के साथ करवाता हूं, वो हम देख ही चुके हैं भाई। अगेन ध्यान रखना, ओलियम H2S2O7 होता है, क्या बनेगा? ऑर्थो या पैरा पे ही बनता है। ऑर्थो पे SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे फिनोल, क्या SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा ऑर्थो पे, या SO3H ग्रुप जोड़ देना पैरा पे। ये क्या हो जाएगा? सल्फोनेशन ऑफ फिनोल। तो ये क्या है? एक प्रकार से अब की बार फिनोल डोमिनेंट ग्रुप होता है, SO3H ग्रुप डोमिनेंट है तो 1 2 ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता है। तो 2 पे हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, 4 पे हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि SO3H इज मोर डोमिनेटिंग ग्रुप देन OH, ध्यान रखिएगा। ये फिनोल है, ये K2Cr2O7 है, Cr2O7 विद H2SO4 एसिड के साथ। गाइस ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिनोल का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? फिनोल का ऑक्सीडेशन करेगा तो गाइस ये डबल बॉन्ड यहां बीच में आ जाएंगे, दो तीनों बॉन्ड ये मान लो एक ही लाइन में होंगे, इसे कहते हैं पैरा बेंजोक्विनोन। फिनोल का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? फिनोल के ऑक्सीडेशन से पैरा बेंजोक्विनोन बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज दिस, ये फिनोल है भाई, OH यहाँ H यहाँ, ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, परिचित हो गए होंगे। क्या होगा? जब आप pH 9 से 10 पे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ OH के अपोजिट साइड जो H है, ये H और ये Cl बाहर निकल जाएंगे। हटा दो इनको, HCl बाहर निकल गया, क्या बनेगा? देखो ये आपका फिनोल, टक 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 टक, ये OH इधर, यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन ऐसे जुड़ जाएंगे, दो नाइट्रोजन सेंटर में, तो इसे हम कहते हैं सिंपली एजो, नाइट्रोजन के लिए एजो, डाई एजो, डाई एजो। और सिंपली एक प्रकार की गाइस डाई एजो कंपाउंड बनता है। डाई एजो कंपाउंड एक प्रकार से डाई होती है, क्या होती है? डाई, जिससे हम कलर करते हैं, क्या होती है भाई? डाई होती है, ठीक है। और ये जो डाई होती है इसका कलर होता है गाइस ऑरेंज, ऑरेंज कलर की डाई बनती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो फिनोल है ये एक प्रकार से डाई एजो टेस्ट देते हैं, ध्यान रखिएगा। एनिलीन भी देते हैं, एनिलीन येलो कलर की डाई बनाते हैं, फिनोल ऑरेंज कलर की डाई बनाते हैं, फिनोल ऑल ऑरेंज, ऐसे याद रख लो। ये एसिडिक होता है तो ये बेसिक कंडीशन पे, एनिलीन की जब बात करेंगे तो एनिलीन बेसिक होता है तो एसिडिक कंडीशन पे ये रिएक्शन देता है, ठीक है। इसे एक प्रकार से कहते हैं डाई एजो टेस्ट, एनिलीन भी देता है फिनोल भी। तो इस तरीके से गाइस फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती है। 11 रिएक्शन हो गई, 11 क्वेश्चन हो गए, समझ रहे हो? इन्हीं क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार।